નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત જોઈશું। આ વિડીયોમાં આપણે આ પાઠની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂ કરીએ પાઠ 6 ભરત। आ एक एकांकी है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, जिनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। देखते हैं हम आगे पाठ। इनमें पात्र है बालक भरत, तपस्विनी पहली राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं, यानी कि पेड़ के पीछे से। बालक कहे, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत से उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आह, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी। बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी का वीर पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। आगे पहली तपस्विनी, है प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौने दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाया आता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उन अनेक अंक की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। ऐसे दुष्यंत अपने आप ही से कहते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध
यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। क्या कहा दुष्यंत ने कि तुम ऋषि कुमार हो और तपोवन के विरुद्ध ऐसे आचरण क्यों सीखे हैं, ऐसे वर्तन क्यों करता है कि तुम्हारे कुल की लाज जाती है? तो यह बोला तो उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आगे दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, इसके नाम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इसी बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली कि इसकी सूरत और आपकी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हारी बात जान ली, मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। दुष्यंत क्या कहते हैं कि पुरुवंशियों में ये रीति है कि युवा अवस्था में वो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वह वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया, उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इसे नाम से धोखा खा गई सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी है प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करते हैं। दुष्यंत ने क्या कहा स्वयं से कि इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री है? बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओ बालक की बाँ से रक्षा बंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्वी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका गया? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। क्या कहते हैं कि इस बंधक का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इसे बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, अरे जो कोई उठा ले तो क्या हो?
पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर इसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है तो दुष्यंत को पता चलता है कि तो निश्चिंत यह मेरा ही बालक है, क्योंकि जो उस धागे को छूता है तो सांप बनकर उसे डसता है, लेकिन ये सांप बना नहीं है, तो निश्चिंत मैं ही इसका पिता हूँ। और ऐसे ही बातचीत में वहाँ एकांकी नाटक समाप्त होता है और पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा ये एकांकी पाठ समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में इस पाठ का मैं स्वाध्याय लेकर आऊँगी, जो आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।